मथुरा के वृंदावन में आज मुरली निरंजन चैतन्य विहार में ब्रज अधिकार संरक्षण समिति की एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण संपूर्ण ब्रज क्षेत्र होली के समय से ही काफी प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाया गया। ब्रज क्षेत्र के सभी तीर्थ पुरोहित, सेवायत, शास्त्र प्रवक्ता, वेद पाठी, अन्य व्यक्ति जो धार्मिक सेवा में संलग्न हैं, जिनका परिवार आगंतुक दर्शनार्थियों पर ही निर्भर था, उनको आर्थिक पैकेज में स्थान मिलना चाहिए। वृंदावन एवं ब्रज के फूल विक्रेता, निषाद भाई, छोटे दुकानदार, अन्य परिवार जो आकाश वृत्ति पर निर्भर था, उनको आर्थिक पैकेज में स्थान मिलना चाहिए। सभी टूर और ट्रेवल के सदस्य जिनकी आमदनी बाहर से आ रहे पर्यटकों पर थी, उनको आर्थिक पैकेज में स्थान मिलना चाहिए। सभी ब्रज कलाकार जैसे रामलीला करने वाले एवं लोकगीत कलाकार जो ब्रज की परंपराओं का निर्वहन करते हुए ब्रज की संस्कृति को बढ़ा रहे थे, उन्हें सांस्कृतिक विभाग द्वारा आर्थिक भत्ता जीवन यापन हेतु प्रदान करना चाहिए। वृंदावन ब्रज क्षेत्र में सभी आश्रम जहां भक्तों को निःशुल्क आवास दिया जाता है, वहां बिजली बिल, घरेलू शुल्क लेना चाहिए तथा लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक विद्युत बिल शून्य कर देने की मांग की गई। गोवर्धन एवं मथुरा की परिक्रमा में बसे हुए सभी छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करें। शिक्षण संस्थानों को बंद की अवधि में अभिभावक को शिक्षा शुल्क से छूट मिलनी चाहिए। पत्रवार्ता के दौरान धर्मरक्षक संघ के सौरभ गौड़, बांके बिहारी मंदिर के सिवाय आनंद वल्लभ गोस्वामी, मुरली निरंजक, निष्काम सेवा ट्रस्ट के आचार्य राजेंद्र जी, हरवंश मिश्रा, संत राजेंद्र, समाजसेवी सुधीर शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र जी, समाजसेवी प्रदीप बनर्जी, राममूर्ति जी, ब्रज अधिकार संरक्षण समिति, आप सभी पत्रकार एवं संपादक को अधिकार संरक्षण समिति की आज प्रेस वार्ता रखी है। इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से 20 लाख करोड़ में जो उन्होंने घोषणा करी है, तो हम चाहते हैं ब्रज के कुछ जो इसमें पीड़ित पक्ष है आर्थिक तौर से, उनको हमारी 7 सूत्री मांग है, उनकी हम मांग करते हैं। उसमें पहली मांग जो है तीर्थ पुरोहित, सेवायत, पांडित कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से राहत मिले। बाकी दूसरी मांग है माली समाज, केवट समाज आदि जो मंदिर के कार्यों से तीर्थयात्रियों पर डिपेंड हैं, उनके लिए जो है सरकार कुछ राहत दे। और तीसरा जो है टूर ट्रेवल्स, जो हमारा ब्रज का पूरा तीर्थ यात्रियों पर निर्भर है, वह भी बहुत इस समय आर्थिक संकट में, उनके लिए भी इस पैकेज में कुछ सरकार को घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्रज संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, जो इसमें संगीतज्ञ हैं, अभिनय करने वाले हैं, आदि काफ़ी संगीत कलाकार हैं, उस क्षेत्र के लोगों को भी इसमें हम चाहते हैं कि कुछ सरकार राहत दे। इसके अलावा आश्रम और कुछ मंदिर हैं जहाँ पर कुछ इनकम की स्रोत नहीं है, और कोविड-19 की तरह आगे भी इसमें बड़ी समस्या आएगी, तो उसमें हम चाहते हैं विद्युत विभाग की तरफ से जो इस दौरान बंद है, उनको कोई आय नहीं हो रही, तो उसमें उनको राहत छूट मिले कुछ। इसी प्रकार से अनेक शिक्षण संस्थान से भी चाहते हैं कि जिस दौरान ये बंद रहे हैं, उनकी जो है फीस में माफ़ी हो जाए, और यही 7 सूत्रीय मांग है। इनको लेकर हम संबंधित जी से हम निवेदन करते हैं कि इस पर वो गंभीरतापूर्वक विचार करें। आज जो यहाँ बैठक हुई है, इसका अति महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष पैकेज की जो घोषणा की है, उसमें हम ब्रजवासियों को अभी बड़ी निराशा हाथ लग रही है कि अब तक ब्रजवासियों के लिए कुछ भी ऊपर से घोषणा में ऐसा नहीं प्रतीत होता कि हम ब्रजवासियों का जो धर्म से जुड़े हुए, धर्म के कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कुछ भला होने जा रहा हो। तो हम इधर जो नई संस्था ब्रज अधिकार संरक्षण समिति जो बनाई गई है, उसके माध्यम से हम सभी वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना, जो भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं ब्रज में, उन सभी के लोग एक साथ मिलकर सभी ब्रजवासी अपनी मांग उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि उस राहत पैकेज में धर्म से जुड़े हुए जिस भी प्रकार के लोग हैं, उनकी सहायता के लिए, उनके भले के लिए, उनके एक उज्जवल भविष्य के लिए कुछ वो सोचें और उनको कुछ राहत दें। उस पैकेज में से कुछ एक हिस्सा हम ब्रजवासियों को भी मिलना चाहिए। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमारे साथ में हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, हमारे भागवताचार्य श्री राजेंद्र जी महाराज, हमारे सुधीर शुक्ला जी, संत राजेंद्र जी, हमारे बनर्जी साहब, प्रदीप बनर्जी साहब,
और भी अन्य कई हमारे ब्रजवासी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे पास में पूरे ब्रज से सभी लोगों का समर्थन आ रहा है और बहुत जल्दी इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा, जिससे कि हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक सीधे पहुंचे।